जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह कौन सा गुण है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। इसका सही जवाब है प्रस्वेदन। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, टाइपिंग एरर है। इसका आंसर क्या होगा? प्रस्वेदन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो याद रखना है प्रस्वेदन। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की प्रथम रेलवे टर्मिनस बोरोबंदर थी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक प्रश्न बनता है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में। याद रखना है। बम्बई से ठाणे के बीच में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तीसरा प्रश्न है, निम्न में अधातु बताएं। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन अधातु है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। और देखिए दोस्तों, फ्लोरीन जो है हैलोजन समूह का सदस्य है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो आपसे पूछ सकता है, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम आर्द्र पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में, समुद्र से स्थल की ओर। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है महानदी पर स्थित है। ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। आगे देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, थीमेटिक मानचित्र। इसको याद रखिएगा। मीथेन के अणु में, चलिए आंसर बताएंगे। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन के अणु में याद रखिएगा केवल एकल आवंद होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन जो है ये एल्केन वर्ग का हाइड्रोकार्बन है। कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, आपको सभी बता देते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले नर्मदा है, ताप्ती है, माही हो गया, लूनी हो गया, घग्गर हो गया। ये सभी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। ये जैसे भारत का मैप है, तो अरब सागर आपका इधर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये सभी नदियाँ जो है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर
अरब सागर में गिरती है। और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती है यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, ये कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये हमेशा एस्चुअरी का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती। एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले यहाँ पे सही करेंगे, एग्रेस्ट्रोलॉजी होगा AGROSTOLOGY। आपको बताना है एग्रेस्ट्रोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है। और दोस्तों इसको मार्क करके रखिएगा, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2017 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें ये प्रश्न आया था। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी जो है घास के अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा। पूछा जाता है एंथोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। एंथोलॉजी पूछा जाता है, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी पूछा जाता है जो कि फलों के अध्ययन से संबंधित है। इन सभी को ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जैसे ही चक्षु प्रकाशन बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त होगा, उसके बाद रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म बुक से प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो चलती हुई कार है, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण है, खिंचाव मुक्त रबर बैंड है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। चलिए आंसर बताएंगे क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था कि यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मौलिक इकाई कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा लंबाई हो गया, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, ये सभी जो है मौलिक इकाई है। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक मीटर जो है ये मौलिक इकाई नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, याद रखना है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए सबसे पहले समझिए बायोमास ऊर्जा क्या है। देखिए पेड़ पौधे हो गया, मरे हुए जीवों, अपशिष्टों से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बायोमास ऊर्जा कहते हैं। और बायोमास ऊर्जा का उपयोग होता है जैव ईंधन के रूप में, जैसे कि हो गया लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सभी जो है बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। जबकि परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? तो सही जवाब है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको मार्क करके रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो देखिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? क्या पूछ रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो देखिए ऑप्शन में 2010 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 2009। लेकिन आपको 2010 को भी याद रखना है। अगर ऑप्शन दोनों दिया हुआ है तो आपको 2010 को आंसर करना है। 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे।
तो देखिए दोस्तों, 3 ओर से सागरों से जो घिरे होते हैं उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जिनके चारों ओर जल होते हैं उसको बोला जाता है द्वीप। भरपेट किस समास का उदाहरण है? देखिए, भरपेट का अगर समास विग्रह करें तो इसका होता है पेट भरकर। क्या होता है? पेट भरकर। और भरपेट हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये सभी जो है क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? इस प्रश्न को भी आप लोग मार्क करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोडवेज है। क्या है? रोडवेज है। KWH किसकी इकाई है? KWH यानी किलोवाट घंटा जो है ये किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऊर्जा बताए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा KWH जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है त्वरण। त्वरण का मात्रक पूछ सकता है, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का होता है। वेग का क्या होता है? वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। और शक्ति का आप सभी जानते हैं वाट होता है। चलिए 20 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही आंसर है ऑक्सीजन। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको शुरू से बताते हैं। देखिए, मूल रूप से हिंदी भाषा में 52 वर्ण है। याद रखिएगा, टोटल वर्ण कितने हैं? 52 है, जिसमें से 11 क्या है? स्वर्ण वर्ण है। और व्यंजन वर्ण इसमें है 35। 35 क्या है? व्यंजन वर्ण है। और प्लस 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। और 2 जो है अन्य है, अंग और विसर्ग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन। तो देखिए ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35। आपको ऑप्शन को देखकर आंसर बताना है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये जनवरी 2004 में बनाया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो 24 का आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका को पेश किया था। उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना को पेश किया था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आपसे बोलते हैं डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिवालिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। अमरबेल किसका उदाहरण है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग इस बार मध्य निषद सिपाही एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो आप लोग डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करें ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। डेली शाम 4 बजे उस चैनल पर टॉपिक वाइज
जीके जीएस की क्लास चलती है। तो अमरवेल जो है किसका उदाहरण है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये परजीवी का उदाहरण है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, ये भी सही है। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, यानी कि सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? देखिए आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय बोले यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इन्होंने ही यानी कि आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? खगोल शास्त्री थे। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों टोटल 7 मूल मात्रक है। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिए। लंबाई है, भार, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये 7 मूल मात्रक है। जिसमें से मीटर जो है ये लंबाई का मात्रक है, सेकंड जो है समय का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, और ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। तो हमने 7 मूल मात्रक आपको बताया जिसमें प्रतिरोध नहीं आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ये किसके यौगिक है? याद रखिएगा क्लोरीन के यौगिक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह स्थानीय हवा है, और यहाँ पे दिया गया है नाम। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए चिनूक जो है ये यूएसए में बहता है, बिल्कुल सही जवाब है। फॉन जो है आल्प्स पर्वत, ये भी सही है। लू भारत में आप सभी जानते हैं। सिरोको कनाडा, ये दिया गया है गलत सुमेलित, क्योंकि सिरोको जो है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, तो कनाडा नहीं होगा। निम्न में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हो गया, प्लस उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का हो गया, धूमकेतु हो गया, और अन्य आकाशपिंड जो है ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है ताराकार, ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है ये किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर है चार्ल्स डार्विन, पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 में। कुलगाड़ी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कुलगाड़ी और कालगुरली ये दोनों जो है किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोना खान के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 368 का संबंध किससे है? तो जो ही बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, संविधान संशोधन से। और किस भाग में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में? भाग 20 में। और इस प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी?
चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 2001 से 2011 की जो जनसंख्या है उसमें बिहार की 10 के वृद्धि दर क्या थी? तो ये 25.07%। कितना याद रखना है? 25.07। तो लगभग ऑप्शन ए में दिया गया है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? अशोक के प्रस्तर अभिलेख। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासन। देखिए अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है प्रशासन के प्रतीक थे। एक हीटर का तंतु बना होता है। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, सभी को पता है। एक हीटर का तंतु जो है ये किससे बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।